हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 7 डीकंस्ट्रक्शन, उसकी यूनिट 1 रूट्स, न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो आज की इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे लिंक, पेरोल, सिग्निफायर, सिग्निफाइड साइन, सेमियोलॉजी, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, बाइनरी अपोजिशन, लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीकंस्ट्रक्शन को समझने से पहले हमें न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डीकंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म से हुई है। न्यू क्रिटिसिज्म में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया जाता था, एक्सट्रेनियस फैक्टर को रिजेक्ट किया जाता था, एक्सट्रेनियस फैक्टर लाइक ऑथर्स इंटेंशन, ऑथर्स बैकग्राउंड। बट इन स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। न्यू क्रिटिसिज्म 1950 में डिक्लाइन हो गया था। उसका मेन रीज़न था कि न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर फोकस नहीं किया गया था, सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया गया था। स्ट्रक्चरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम टू टर्म्स, स्ट्रक्चर एंड इज्म। स्ट्रक्चर से मतलब है वो तरीका जिसमें अलग अलग पार्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है, द वे दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर पुट टुगेदर और ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि हम पेन की बात करते हैं, पेन का स्ट्रक्चर स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, लाइक बॉडी, रिफिल एंड स्प्रिंग। तो जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब है हम एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट की भी बात करते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार होने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं। जैसे पेन में यूज़ हुए हैं बॉडी, रिफिल एंड स्प्रिंग। कोई भी फिनोमिना स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट है, जिसमें एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट भी है। इज़म एक सफिक्स है जिसका मतलब थ्योरी है। तो मार्क्स और फ्लूइड के अकॉर्डिंग कोई भी फिनोमिना तभी पॉसिबल है अगर उसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल मार्क्स का सुपर स्ट्रक्चर। In Marxist theory, society consists of two parts, the base and the superstructure. Base refers to the means of production and relations of production. Base refers to the means of production. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक टर्म है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को डिस्क्राइब करती है। बेस में रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की भी बात की जाती है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वर्क कंडीशन, द टेक्निकल डिवीज़न ऑफ लेबर, प्रॉपर्टी रिलेशंस। सो मार्क्स थ्योरी है वो ब्लॉक 6 में है, तो वो हम उसको ब्लॉक 6 में ही डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस सेशोरियन लिंग्विस्टिक। फेर्डिनेंड डी सेशोर जो एक स्विस लिंग्विस्ट थे, सेमेट्रिशियन थे, फिलोसफर थे। उनको मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर भी माना जाता है। इनकी स्टडी डायक्रॉनिक थी। इन्होंने लैंग्वेज में टाइम के साथ जो चेंजेस आए उनको स्टडी किया। डायक्रॉनिक का मतलब है स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम। मतलब कि लैंग्वेज में टाइम के साथ जो चेंजेस आए हैं उनकी स्टडी। तो सेशोर ने उनके कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में लिंक और पेरोल को डिस्टिंग्विश किया है। ये दोनों ही फ्रेंच वर्ड हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। फेर्डिनेंड ने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में 1906 से 1911 के बीच लेक्चर डिलीवर किया था। उनके नोट्स में से चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट ने बुक कंपाइल की थी। उस बुक का नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। सेशोर ने लिंक मीन्स लैंग्वेज और पेरोल मीन्स स्पीच का डिफरेंस स्पीच सर्किट से एक्सप्लेन किया है। स्पीच सर्किट का कंसेप्ट तभी काम करेगा जब एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे और वो वर्बली इंटरेक्ट करेंगे। इसमें 2 फिजिकल एलिमेंट हैं, ब्रेन और स्पीच। ब्रेन है जो वो रिप्रेजेंट करता है पर्सनल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, और जबकि स्पीच में हमारे जो वोकल ऑर्गन्स होते हैं वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे स्पीच प्रोड्यूस होता है। और थर्ड उन्होंने बताया कि लैंग्वेज उन्होंने नॉन फिजिकल फिनोमिना बताया जो स्पीच सर्किट से आया है। तो सेशोर ने लैंग्वेज को कंक्रीट बताया है। सेशोर कहते हैं कि पेरोल है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक ही सीमित रहता है, जबकि लिंग है वो कंप्लीट ग्रामेटिकल सिस्टम है। लिंग में सिस्टमेटिक रूल्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन है, जिसके बिना पेरोल और मीनिंगफुल अटरेंस इम्पॉसिबल है। सेशोर कहते हैं कि लैंग्वेज की प्रॉपर पोजीशन ना तो पेरोल यानी कि स्पीच में है, ना ही स्पीकर के माइंड में है। लैंग्वेज है वो स्पीच और इंडिविजुअल के बीच में एक लूप का काम करती है। इट इज़ सिचुएटेड इन द लूप बिटवीन स्पीच एंड द इंडिविजुअल। जो लैंग्वेज है वो सोशल फिनोमिना में एग्जिस्ट करती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि लिंक एंड पेरोल हम क्यों समझ रहे हैं, तो इसका आंसर है स्ट्रक्चरलिज्म में लिंक और पेरोल को इम्पोर्टेंट पार्ट्स माना जाता है। लिंक यानी लैंग्वेज के बारे में सेशोर कहते हैं कि लैंग्वेज है जो वो सिस्टम ऑफ साइन है। वो ये समझते हैं कि लैंग्वेज एज ए स्ट्रक्चर,
लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है और ये स्ट्रक्चर यूनिट से मिलकर बना है और वो यूनिट साइन है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो साइन है वो एक अलग स्ट्रक्चर है जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बना है। सिग्निफायर से मतलब है कि रीडिंग के टाइम पर जो साउंड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सिग्निफायर है, और सिग्निफायर इंग्लिश लैंग्वेज के हर रीडर में कॉन्सेप्ट इवोक करता है, वो सिग्निफाइड है। सिग्निफायर में आता है ग्राफिक और द वर्बल एलिमेंट ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम कैट की बात करते हैं। एक नोटबुक पे कैट लिखा हुआ है, CAT कैट। इसको रीड किया जब हमने तो साउंड प्रोनाउंस हुई कैट। ये क्या है? सिग्निफायर है। लेकिन जब ये वर्ड रीड करने के बाद हमारे माइंड में जो कैट का कंसेप्ट आया वो है सिग्निफाइड। लेकिन वो कैट का कंसेप्ट क्या आया कि भी 4 लेग वाला जो एनिमल है वो क्या है? कैट है। सिग्निफायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिक, साउंड इमेज और वर्बल एलिमेंट ऑफ द वर्ड। तो हम बोल सकते हैं सिग्निफायर इज ग्राफिक और द वर्बल एलिमेंट ऑफ वर्ड दैट इज द मार्क दैट वी मेक वाइल राइटिंग इट और द साउंड विच वी मेक वाइल अटरिंग इट। मतलब कि बोलते हुए और लिखते हुए जब हम किसी मार्क का यूज़ करते हैं वो मार्क क्या है? सिग्निफायर है। और ये सिग्निफायर इंग्लिश लैंग्वेज के हर रीडर में कंसेप्ट इवोक करता है, वो सिग्निफाइड है। कैट का एग्जाम्पल, कैट का कंसेप्ट क्या आया हमारे माइंड में? भी कैट 4 लेग्ड एनिमल है, सो ये क्या है? सिग्निफाइड है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों ही आर्बिट्रेरी हैं, मतलब कि मनमाने हैं। इनका कोई रीज़न नहीं है कि कैट, इसका मतलब कैट ही क्यों होता है। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया कि कैट का मतलब कैट होता है। वो कॉन्टीन्यूसली मार्क्स और कंसेप्ट का लिंक यूज़ करते गए तो हमें पता चला कि कैट कैट है और इमेज बन गई कि ये फरी 4 लेग्ड वाला क्रिएचर है। इसको शेशोर ने रेफरेंट बोला है। शेशोर कहते हैं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच 2 आर्बिट्रेरी लिंक्स हैं, वो हैं साइन एंड रेफरेंट। शेशोर कहते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट सिग्निफाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई भी सिग्निफायर यूज़ किया, उस सिग्निफायर का कंसेप्ट किसी और लैंग्वेज में अलग होगा, किसी और लैंग्वेज में अलग होगा। हर लैंग्वेज की डिफरेंट मीनिंगफुल कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट सिग्निफायर्स होते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। शेशोर ने कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड साइकोलॉजिकल है, ये फॉर्म है ना कि सब्सटेंस। लेकिन लुइस कहते हैं कि सिग्निफायर कंसेप्चुअल मटेरियल फॉर्म है जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट भी। सिग्निफायर और सिग्निफाइड को समझने के लिए साइन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। शेशोर टू स्ट्रक्चरलिज्म। शेशोर ने सोचा कि लिंग्विस्टिक थ्योरी सोशल और कल्चरल फिनोमिना पर भी अप्लाई हो सकती है। इसी लिंग्विस्टिक थ्योरी के थ्रू उन्होंने सेमियोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सेमियोलॉजी है जो वो साइंस की स्टडी है। इसी तरह से स्ट्रक्चरलिज्म 1960s से 1970s में अदर फील्ड्स में स्प्रेड हुआ। फ्रेडरिक जेमसन ने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कहा कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रीथिंक एवरीथिंग इन द टर्म ऑफ लिंग्विस्टिक। शेशोरियन स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी मीन्स टू, अपोजिशन मीन्स ऑपोजिट, जब 2 वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाइनरी अपोजिशन इज़ अ पेयर ऑफ रिलेटेड टर्म्स और कंसेप्ट दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट, ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ह्यूमन डिस्कोर्स हमेशा से बाइनरी अपोजिशन यूज़ करता है ताकि वो डिफरेंसेस मार्क कर सके। हमेशा से ह्यूमन थॉट्स में बाइनरिज्म प्रेजेंट होता है। बाइनरी अपोजिशन सिमिलर साउंड्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो बाइनरी अपोजिशन डिफरेंसेस को मार्क करने में हेल्प करता है और यूज़ ऑफ लैंग्वेज को स्ट्रक्चर करता है। स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी अपोजिशन ह्यूमन फिलोसफी, कल्चर और लैंग्वेज का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजर है। बाइनरी अपोजिशन एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म आया कैसे? अभी हमने समझा कि स्ट्रक्चरलिज्म पहले लिंग्विस्टिक में स्टार्ट हुआ, फिर वो और फील्ड में स्प्रेड हुआ, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो व्हाट इज़ लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म? लिटरेरी थ्योरी में स्ट्रक्चरलिज्म एक अप्रोच है जो नैरेटिव मटेरियल को स्ट्रक्चर के बेस पर एनालाइज करती है। और हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में क्रिटिक्स लिटरेचर को मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरी मॉडल के बेस पर क्रिटिसाइज
करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म आने के बाद लिटरेचर की स्टडी सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल वे में स्टार्ट हुई। लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच लिंग्विस्टिक्स से ली गई है, बट ये अप्रोचेस वेरी करती रहती हैं। So that's all for today. I'm trying to cover the complete syllabus of MA. So if you like my video, then like, subscribe and share my channel. Bye bye.